जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जीएस की सीरीज कंटिन्यूअसली चल रही है आपके अपकमिंग एनडी और सीडीएस एग्जामिनेशंस के लिए। जीएस में हम ज्योग्राफी पोर्शंस आपके लिए पहले लेकर आ रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी को मेजरली हम पहले पढ़ रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं इससे पहले लेक्चर्स आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। प्लीज आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी आप देखते हैं, तो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज डू कमेंट। ठीक है, इसके अलावा अब बेसिकली हम बात करते हैं जो हमने कल अपना पीछे छोड़ा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं। और आपके बेसिक्स की अगर हम बात करें ज्योग्राफी के, तो ज्योग्राफी के बेसिक्स के लिए ये जो आज का हमारा टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ क्या होता है कि हमें याद भी रखना होता है कि ये जो बेसिक यहाँ प्रिपेयर होंगे ये एप्लीकेशन होगा इनका बाकी जगह। जैसे हम जब प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो बेसिकली तब भी हम इसके बारे में समझेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की। तो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की दोस्तों बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई जैसे हमने बात की थी सन की, हमने लेयर्स देखी थी दोस्तों। हमने समझा था कि सन जो है हमारा उसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है। उसी तरह से हमारी अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। तो दोस्तों जब हम अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो इसके लिए हमें सबसे पहले पता लगना चाहिए कि जो हमें इसकी पूरी, क्योंकि जो हमारी अर्थ है उसकी लगभग रेडियस हम मानते हैं। देखो जो हमारी अर्थ की रेडियस हम मानते हैं दोस्तों वो होती है लगभग 6400 किलोमीटर। एग्जैक्ट 64 नहीं है, कहीं आपको किसी बुक में मिलेगी 6370 किलोमीटर, किसी भी बुक में मिलेगी आपको 6390 किलोमीटर। बट हम इसे रफली कितना मान लेते हैं दोस्तों, इसे हम 6400 किलोमीटर रफली अपनी अर्थ की रेडियस को मान लेते हैं। अब 6400 किलोमीटर अंदर तक तो हम खुदाई नहीं कर सकते हैं, ना ही ये पॉसिबल है। ओके, अभी तक तो पॉसिबल नहीं हो पाया है। आने वाले टाइम में वी विल बी सी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो 6400 किलोमीटर की पूरी की कहां हमारी अर्थ के इंटीरियर में क्या है, इस पूरी की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कैसे मिलती है। तो इसकी इंफॉर्मेशन के दोस्तों बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं। बट उन डिफरेंट सोर्सेज में सबसे जो रिलेवेंट सोर्सेज है, अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो जो हमारे सोर्सेज हैं अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उनमें सबसे रिलेवेंट सोर्सेज जो हमारे हैं, सबसे पहला तो होती है हमारी सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स अब दोस्तों क्या होती है, अब हमारे लिए सवाल आ जाता है कि सीस्मिक वेव्स क्या होती है। देखो दोस्तों जब हमारा अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के आने के टाइम पर हमारी अर्थक्वेक जहां से हमारा अर्थक्वेक शुरू होता है वहां पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स जो हैं निकलती है। तो जो हमारी अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं, जो वाइब्रेशंस, जो ट्रेमर्स हमारी अर्थ में लेकर आती हैं, उन्हीं वेव्स को हम दोस्तों सीस्मिक वेव्स बोलते हैं। ओके, तो सीस्मिक वेव्स होता है हमारा। दूसरा जो हमारा सोर्स होता है वो होता है हमारा लावा और मैग्मा। ये एक ही बच्चे के दो नाम है, ठीक है। बात करेंगे इसे वोल्केनिज्म भी समझेंगे हम इन चीजों को। ओके, अब होता क्या है, दूसरा जो हमारा जो बाहर हमारे जो वोल्केनो से इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन की जो हमारा मैटर जितना भी बाहर आता है, हम उसकी स्टडी से भी समझते हैं कि हमारी अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारी अर्थ के इंटीरियर में। तो उन सब चीजों की इंफॉर्मेशन जो मिलती है हमें, वो बेसिकली इन दो चीजों से मिलती है, जो हमारी सीस्मिक वेव्स होती हैं एंड सेकंड इज अवर लावा और मैग्मा। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं। देखो इसके हिसाब से हम बात करेंगे, इन्हीं चीजों को बेस बनाते हुए आज हम समझेंगे कि हमारी जो अर्थ है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके इंटीरियर में क्या क्या चीजें होती है। तो अगर मैं रफली एक बात आपसे बोलूं, देखो ये अगर हमारी अर्थ है, यहाँ पर इसकी सरफेस के ऊपर हम लोग रहते हैं। ओके दोस्तों, अब ये जो अंदर की जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारी अर्थ को हमने दो पार्ट्स में बांटा है। एक हमारी तीन पार्ट्स में बांटा है। एक हमारी क्रस्ट होती है, उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, इकट्ठा हमारा मेंटल आता है दोस्तों, और फिर मेंटल के बाद हमारी कोर आती है, ठीक है। तो हमारी अर्थ को हमने कितने पार्ट्स में बांटा है, तीन पार्ट्स में बांटा है। कौन कौन से तीन पार्ट है, क्रस्ट है दोस्तों, देन कम्स मेंटल एंड देन कम्स कोर। तो ये तीन बेसिक पार्ट है हमारी अर्थ के। इन तीन लेयर्स जो हमारी अर्थ के तीन लेयर्स है, फर्दर हमने इन्हें भी डिवाइड किया है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के अंदर। जैसे क्रस्ट को मैं बोलता हूं अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। सिमिलरली दोस्तों मैं मेंटल को भी बोलता हूं अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। इसी तरह से हमारी कोर भी दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो ये जो हमने डिवीजन अपना जो किया है बेसिकली, ये किस बेसिस पर हम डिवीजन करते हैं इन सब चीजों का,
ये क्या डिफरेंशिएशन हुआ है जिसकी वजह से हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बांट दिया है, क्यों हमने ऐसा किया है। तो दोस्तों उसके पीछे रीजन क्या है कि जब अपनी अर्थ को हम देखते हैं, जब अपनी अर्थ का हम इंटीरियर में जाते हैं, तो होता क्या है, जब हम अपनी अर्थ की सरफेस से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हमारी अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं। तो उन एलिमेंट्स के कंपोजिशन की वजह से उन हमारी जो लेयर की डेंसिटी है उन बेसिस पर हमने अर्थ की इंटीरियर को 3 डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में दोस्तों डिवाइड किया है। ओके, आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं 3 डिफरेंट लेयर्स की। तो आई होप आपको जो बेसिक चीजें हैं हमारी यहाँ वो आप लोगों को समझ आई होंगी कि हमारी जो सीस्मिक एक्टिविटी क्या होती है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, लावा और मैग्मा से हम कैसे अर्थ की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। क्योंकि जब हमारा मैग्मा बाहर आता है तो मैग्मा जब हमारी अर्थ की सरफेस पे होता है तो उसके जो हम एलिमेंट्स हैं उसको स्टडी करते हैं और उससे हम पता करते हैं कि हमारी अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन से एलिमेंट्स हमें मिलते हैं दोस्तों। तो आगे चलते हैं, देखो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपसे पहले भी ये बोला है कि जब भी आप क्लासेस करते हो तब अपने साथ एक पेपर और पेन साथ रखा करें ताकि हम अच्छे से सारी चीजें लिख सके। वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपके लिए ज्यादा काम आने वाली चीज है वो। ओके दोस्तों, सो आगे बात करते हैं। देखो अब हमने बात की हमारी अर्थ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। तो पहली लेयर जो हमारी अर्थ की आती है दोस्तों क्या आती है, दैट इज क्रस्ट। अब क्रस्ट देखो क्या होती है, ये हमारी अर्थ की सरफेस की अपर मोस्ट लेयर होती है दोस्तों। ओके, क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ आवर अर्थ। जहां हम रहते हैं ना, जो अभी हमारे पैरों के नीचे है, ठीक है, जहां पर हम खेती करते हैं, वो सब जो है वो किसका पार्ट होता है दोस्तों, वो हमारी अर्थ की सरफेस की क्रस्ट का पार्ट होता है। ओके, तो जो हमारी आउटर क्रस्ट होती है उसी पर हम खेती करते हैं। हमारे जो ओशियंस हैं वो भी हमारी अर्थ की क्रस्ट के ऊपर है, जो लेक्स हैं वो भी हमारी अर्थ की क्रस्ट के ऊपर है। तो जितनी भी हम चीजें देखते हैं, जितनी भी डाइवर्सिटी हम देख रहे हैं, हम जितने भी जंगल देख रहे हैं, जो भी हम रह रहे हैं, वो सब के सब हम कहाँ रहते हैं, अर्थ की क्रस्ट के ऊपर ही हम रहते हैं। तो ये मेनली जो है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनती है दोस्तों। दैट्स वाई हमने इसे क्या नाम दिया है, इसे सियाल के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम जो है इसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इट इज ऑल्सो नोन एज सियाल। देखो सिलिकॉन को SI और एल्यूमिनियम को हमने क्या लिख दिया, Al। तो क्या बन गया है दोस्तों, दिस इज नोन एज सियाल। ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है दोस्तों वो वेरी करती है 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच। ठीक है, 30 to 100 किलोमीटर इसकी थिकनेस जो है वो वेरी करती है। कैसे, अगर मैं अर्थ की ऐसे स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखो ये मैंने एक पीस ले लिया अपनी अर्थ में से, तो हमारी जो क्रस्ट होती है देखो यहां पर क्या होती है, हमारी वाटर बॉडी होगी, यहाँ पर हमारे माउंटेन्स मान लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखो इसकी जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है 30 से 100 किलोमीटर के बीच में। तो जो ये हमारा ये देखो ये वाला जो हमारा जमीन के ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, लेकिन जो हमारे ओशन के नीचे वाला पार्ट है वहां पर इसकी थिकनेस क्या होगी दोस्तों, कम होगी। ओके, देखो तो अगर हम कहें इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो इसकी थिकनेस में देखो क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जब हम इसकी थिकनेस को देखते हैं तो इसमें होगा क्या कि बेसिकली देखो कि जो हमारे माउंटेन्स होते हैं उनमें इसकी थिकनेस जो है वो काफी ज्यादा मोटी हो जाती है। कॉन्टिनेंट में इसकी थिकनेस जो है 30 से 50 किलोमीटर के बीच 70 किलोमीटर के आसपास रहती है, और वहीं ओशंस में 5 से 10 किलोमीटर बस इसकी थिकनेस रह जाती है। अगर ओशंस के नीचे की हम बात करें तो अर्थ क्रस्ट की थिकनेस सबसे कम कहां होती है दोस्तों, ओशन क्रस्ट के नीचे होती है। ओके, आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद देखो, इसके बाद एवरेज डेंसिटी जो हमारी, अब हमने क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया दोस्तों, अपर क्रस्ट में और लोअर क्रस्ट में। जो हमारी अपर क्रस्ट होती है दोस्तों उसकी एवरेज डेंसिटी होती है 2.9 ग्राम। ओके, ये डेंसिटी को हम कैसे देखते हैं, 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों। कैसे निकालते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब 2.9 ग्राम डेंसिटी, आई होप आप सबको पता ही होगा कि मान लो हमने अर्थ का एक पीस लिया, ठीक है, जो 1 सेंटीमीटर मोटा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 सेंटीमीटर उसकी वो होती है, हाइट होती है, और उसको फिर हम नापते हैं कि उसमें कितना वेट है, तो उस वेट के हिसाब से हम उसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो हमारी जो डेंसिटी होती है अर्थ की कितनी होती है, अपर क्रस्ट की 2.9 होती है, वहीं हमारी लोअर क्रस्ट की जो एवरेज डेंसिटी होती है वो 3.3 होती है। अब देखो सर सवाल यहां से आता है कि जब हम यूनिवर्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ की डेंसिटी कितनी थी। ठीक है, हमारी अर्थ की डेंसिटी तो 5 से भी ज्यादा थी। ठीक है, कितनी थी बताओ मुझे, ओके, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ कि हमारी अर्थ की डेंसिटी कितनी थी। मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होती है, मोस्ट डेंस प्लेनेट कौन है, हमारा अर्थ है। ओके, खैर आगे की बात करते हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे देखो यहाँ पर 2.9 ग्राम डेंसिटी है, यहाँ पर 3.3 ग्राम डेंसिटी है। ठीक है, तो डेंसिटी को आप ऐसे समझो कि कोई जब 2 बॉडीज होती हैं, ठीक है, मान लो एक बॉडी है हमारी, इसे इस तरह से एग्जांपल समझ लेते हैं,
जस्ट अ मिनट, यही समझ लेते हैं। ऐसा समझो कि हमारी एक बॉडी है ये, जिसको हमने नाम दिया बॉडी ए। ओके दोस्तों, एक बॉडी है हमारी जिसको नाम दिया हमने बी। ओके, अब जो हमारी ए और बी है, मान लो ये क्या है, हमारी एक वाटर बॉडी है, कोई भी एक हमारी वाटर बॉडी है, और ये हमारा क्या है, लैंड एरिया है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने गांव में भी देखा होगा, हर जगह आपने देखा होगा कि गोवा घूमने जाते हैं लोग, तो पहले ओशन होता है, फिर बीच आती है, उसके बाद सॉलिड लैंड आती है। ठीक है, ये ट्रांजिशन हम देखते हैं ना, पहले ओशन, फिर बीच, फिर सॉलिड लैंड। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम एक तरह की बॉडी से देखो दूसरी तरह की बॉडी में जाते हैं, ये देखो दोस्तों, ये मान लो, तो क्या होता है, ट्रांजिशन जोन आता है। ठीक है, जो ट्रांजिशन जोन मतलब जैसे कि हम वाटर बॉडी से जब सरफेस की तरफ आते हैं, लैंड की तरफ आते हैं, तो बीच में एक एरिया होता है जिसके अंदर उन दोनों की क्वालिटीज होती है, वाटर की भी क्वालिटी होती है और लैंड की भी क्वालिटी, यानी कि थोड़ा स्वैम्पी एरिया जो होता है वो वहां में देखने को मिलता है बीच में। तो बेसिकली क्या है, वो ट्रांजिशन जोन है फ्रॉम वाटर टू लैंड सरफेस और फ्रॉम लैंड सरफेस टू वाटर बॉडी। तो वो जो ट्रांजिशन जोन है, उसी ट्रांजिशन जोन को हमने एक नया नाम दे दिया, जिसको हमने क्या बोला, डिसकंटिन्यूटी बोला दोस्तों। तो ट्रांजिशन जोन को हमने क्या नाम दिया है, डिसकंटिन्यूटी दिया, क्योंकि देखो यहां पर इसकी डेंसिटी अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है। जब दोनों बॉडीज की डेंसिटी अलग है तो क्या ये आपस में मिक्स हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। तो इसमें क्या होगा, जब दोनों की डेंसिटी अलग होती है तो दोनों बॉडीज आपस में मिक्स नहीं होती है, तो उसमें क्या आता है दोस्तों, उस दोनों के बीच में डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो जाती है, असंबंधितता एक बीच में क्रिएट हो जाती है दोस्तों। तो देखो हमारी असंबंधितता अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में क्रिएट हो रही है, दैट्स व्हाई इस असंबंधितता को हम कॉनराड डिसकंटिन्यूटी के नाम से याद रखेंगे। अब ये इनका नाम कॉनराड क्यों पड़ा, तो देखो दोस्तों, जितनी भी हम डिसकंटिन्यूटीज आज पढ़ने वाले हैं, हर एक डिसकंटिन्यूटी का नाम पढ़ने का जो रीजन है वो उस रिसर्चर के ऊपर नाम होगा जिसने उसकी रिसर्च की है। ओके दोस्तों, खैर, तो देखो लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट, किसकी बात हो रही है, क्रस्ट, C फॉर क्रस्ट और C फॉर कॉनराड। ठीक है, तो याद रखने का एक सिंपल तरीका है कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि बिटवीन अपर क्रस्ट और बिटवीन लोअर क्रस्ट हमारी कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है, तो वो हमेशा कौन सी होती है दोस्तों, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी होती है। ओके, आगे चलते हैं। देखो, क्रस्ट हैज अ मिनिमम थिकनेस ऑफ नियरली 6 किलोमीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे ओशंस के नीचे जो हमारी क्रस्ट होती है उसकी थिकनेस वहां पर मिनिमम होती है। वहीं अगर हम माउंटेन्स की बात करते हैं तो माउंटेन्स के नीचे जो हमारी क्रस्ट होती है उसकी थिकनेस दोस्तों मैक्सिमम होती है। ओके, अब देखो होता क्या है कि जब हमारी क्रस्ट से, जब हमने बात की ना कि हमारे क्या होता है, हमारी अर्थ सरफेस है, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के इंटीरियर में डिफरेंट डिफरेंट लेयर है। तो जब हमारी अर्थ हमारी क्रस्ट से किस में जाएगी, मेंटल की तरफ जाएगी, तो अगेन क्या होगा, दोनों के बीच में एक डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो उस डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से यहां पर भी क्या आ जाएगी, क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या आ जाएगी दोस्तों, एक डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, असंबंधितता आ जाएगी। तो जो हमारी क्रस्ट और मेंटल के बीच में असंबंधितता आएगी दोस्तों, उस असंबंधितता को हमने नाम दिया है मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है दोस्तों, देखो क्रस्ट और मेंटल, मेंटल किससे शुरू होता है हमारा, M से, तो हमारी डिसकंटिन्यूटी का नाम भी कैसे शुरू हुआ, M से। तो याद रखने का तरीका, क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आई है, इस डिसकंटिन्यूटी को हमने जो नाम दिया है, दिस इज मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है दोस्तों, देखो होता ये है कि लोग आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हर एक टीचर अच्छा होता है दोस्तों, देखो, और मैंने काफी मतलब फीडबैक्स भी आते हैं, रिव्यूज भी आते हैं लोगों के, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपको आएंगे, यूट्यूब पर आते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपकी 2 घंटे की क्लास लेंगे, 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, उस 1.5 घंटे की क्लास में आधा घंटा पढ़ाएंगे, 1 घंटे आपसे बातें करेंगे। तो देखो, मैं वो ऐसा टीचर नहीं हूं कि मैं 2 घंटे बात कर लूं या 1 घंटा बात कर लूं। अगर मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाने आता हूं तो मेरा सोल ऑब्जेक्टिव होता है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जा सके। तो आई डू नॉट बिलीव इन दैट टॉकिंग। ठीक है, हाँ, जब हम लाइव लेके आएंगे, अभी क्या करना है दोस्तों, देखो आपके एग्जाम से पहले एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए मैं पूरा का पूरा जो आपका पॉलिटी है, पूरी हिस्ट्री और पूरी ज्योग्राफी जो है, वो तीनों एक क्वेश्चन सीरीज के थ्रू कराने वाला हूं। तो जब हम क्वेश्चन सीरीज लाइव लेकर आएंगे तो हम तब ढेर सारी बातें करेंगे, सारी चीजें हम समझेंगे, जो भी आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा, क्योंकि हम हर एक चैप्टर जो है वो थ्रू एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल आपको होने वाला है। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं आगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया,
क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिस्कंटिन्यूटी होती है, जो असंबंधता होती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, वो किस नाम से होती है? मोहो डिस्कंटिन्यूटी। अगेन ये मोहो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मोहो एक रशियन साइंटिस्ट थे दोस्तों, जिन्होंने इस डिस्कंटिन्यूटी को खोजा था। दैट्स व्हाई दिस डिस्कंटिन्यूटी इज नोन एज मोहो डिस्कंटिन्यूटी। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखो ये हमारी क्रस्ट की बात हुई, तो मैं आगे चलता हूं। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप आपको डिस्कंटिन्यूटी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज डू रिवाइंड दिस वीडियो, ठीक है। एक बार थोड़ा पीछे जाइए और दोबारा से एक बार सुनिए, ओके। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो प्लीज लीव अ कमेंट इन अवर कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कोशिश करूंगा, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं वो आपके डाउट्स जो है वो भी कवर अप कर लूं, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात की थी, हमारी जो नेक्स्ट आती है लेयर, उसका नाम है, देखो दोस्तों, मेंटल है, ठीक है। मेंटल जो है हमारी 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक फैली है लगभग। ये जो इसका स्पैन है, इसे फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल में। मेंटल जो है हमारी मेजरली बनी होती है किससे? सियाल से और मैग्नीशियम से, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सीमा, ठीक है। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया सीमा, ठीक है। बहुत सुनते हो ना गांव गली में अपना नाम, ये नाम बहुत कॉमन सा नाम है, सीमा। तो सीमा क्या है? सीमा इज मेंटल, ओके। आगे बात करते हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से दो पार्ट्स है दोस्तों? दो इक्वल पार्ट है, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल, ठीक है दोस्तों। अपर मेंटल की बात करते हैं तो इस पोर्शन को, अपर मेंटल का एक पार्ट होता है, अपर मेंटल का भी जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। देखो जो हमारी क्रस्ट थी, हमारी क्रस्ट पूरी की पूरी कैसी थी दोस्तों? हमारी क्रस्ट पूरी की पूरी वो सॉलिड स्टेट में थी, ओके। अगर देखो जब हम अर्थ के इंटीरियर में, देखो ये हमारी अर्थ है, मैंने अर्थ का एक पीस ले लिया, अर्थ के इंटीरियर का एक पीस ले लिया, ओके। इस अर्थ के इंटीरियर में जब आप नीचे की तरफ ट्रैवल करना शुरू करेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। बट वो एक पर्टिकुलर, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में इंक्रीज नहीं होता कि हम बता सके कि एग्जैक्ट टेम्परेचर किस रेट से इंक्रीज होता है। बट रफली ऐसा माना जाता है कि जहां पर हमारी क्रस्ट खत्म होती है, देखो जहां पर हमारी क्रस्ट खत्म होगी वहां पर लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमारी अर्थ में होता है। कितना टेम्परेचर होता है दोस्तों? 1000 डिग्री सेल्सियस एट द एंड ऑफ अवर क्रस्ट, ओके। आगे की बात करते हैं। देखो तो उसी तरह से देखो, मैंने क्या कहा कि जो हमारी अपर मेंटल है, इस अपर मेंटल में एक अपर मोस्ट लेयर होती है लगभग 400-500 किलोमीटर की, ठीक है। 100 से 500 किलोमीटर के आसपास की एक लेयर होती है। वो जो लेयर होती है हमारी, वो एक मोल्टन स्टेट में होती है, ठीक है। किस स्टेट में होती है दोस्तों? मोल्टन, यानी कि लिक्विड स्टेट में होती है। तो जो लिक्विड स्टेट लेयर है, उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। और ये जो एस्थेनोस्फीयर है, यही क्या होता है कि हमारे जितने भी वोल्केनोज आते हैं तो उनके जो लावा का जो सोर्स होता है, उनके जो मैग्मा का जो सोर्स है, वो सोर्स यही एस्थेनोस्फीयर है। जब हम आगे प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इस एस्थेनोस्फीयर का प्लेट टेक्टोनिक्स में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है दोस्तों, ओके। अब देखो ये मोल्टन स्टेट में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया लिक्विड स्टेट में, और मेन सोर्स हमारे किसका दोस्तों? मैग्मा का, जो पहुंचता है अर्थ की सरफेस में थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटीज, ओके। जब देखो ऐसा है कि जब हमारा लावा हमारी अर्थ के अंदर होता है, जब ये एस्थेनोस्फीयर में है तो इट इज नोन एज लावा। जैसे ही हमारी अर्थ के एस्थेनोस्फीयर से बाहर निकल के हमारी सरफेस पे पहुंचता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? फिर इसका नाम हो जाता है मैग्मा, ओके। आगे पढ़ेंगे इसे हम वोल्केनोज में भी अच्छे से देखेंगे। तो जो हमारी, अब देखो यहां से हम देखेंगे कि अलग अलग नाम जो है ना, अलग अलग स्फीयर्स में हमारी अर्थ सरफेस का बंटना शुरू हो गया है, ओके दोस्तों। तो इसे मैं ड्रॉ करता हूं, इसे ड्रॉ करते हैं अलग उसमें, आपको अच्छे से समझ आएंगी चीजें, ओके। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऐसा समझो अब दोस्तों, ऐसा समझो कि ये हमारी क्या है? देखो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। मैंने अर्थ का एक पीस ले लिया, जस्ट अ सेकेंड, फिर से ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ है, इसका मैंने एक पीस उठाया और हमारी अर्थ जो है वो कुछ इस तरह से हमारी अर्थ की क्रस्ट होती है, ओके। ये हमारा क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर हमारा ओशन होता है। तो ये हमारा क्या है? देखो ये हमारा ओशन है दोस्तों। तो हमारी ये ओशन क्रस्ट हो गई, ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई। अब आगे चलते हैं। देखो क्रस्ट को हमने क्या देखा? ये अपर क्रस्ट हो गई, यहाँ पर हमारी क्या आ गई? ये लोअर क्रस्ट आ गई। ये क्या हो गई? हमारी लोअर क्रस्ट हो गई। लोअर क्रस्ट के बाद हमारी क्या आती है दोस्तों? यहाँ पर हमारी आती है ये मोहो डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। और इसी मोहो डिस्कंटिन्यूटी के बाद हमारा क्या हो जाता है शुरू दोस्तों? हमारा मेंटल शुरू हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ तक लगभग 2900 किलोमीटर तक, यहाँ से लगभग 2900 किलोमीटर तक हमारा क्या होगा, मेंटल होगा। इस मेंटल को दो पार्ट में हम बांटते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ये हमारा क्या है, अपर, और ये हमारा दोस्तों क्या है, लोअर मेंटल। अब होता क्या है, जब हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो जो हमारा अपर मेंटल है, इसकी जो अपर मोस्ट लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली, इस लेयर को हमने क्या नाम दिया है दोस्तों, इस लेयर को हमने नाम दिया एस्थेनोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, क्या नाम दिया है इसे हमने, दिस इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा एस्थेनोस्फीयर, जिसके अंदर हमारा लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में मैग्मा या लावा होता है, जो हमारी अर्थ की सरफेस पर पहुंचता है थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटीज। ओके, अब देखो ये जो हमारी क्रस्ट है, पूरी क्रस्ट, देखो ये जो हमारी क्रस्ट थी ना यहाँ तक, तो इस क्रस्ट को और ये जो हमारा एस्थेनोस्फीयर वाला पार्ट है, इन दोनों पार्ट को हमने इकट्ठा मिला लिया ऐसे। देखो समझ आ रही है ना बात, इस क्रस्ट को और इस एस्थेनोस्फीयर वाले पार्ट को हमने मिला लिया इकट्ठा, तो इसे हमने नाम दे दिया लिथोस्फीयर। मतलब इसमें पूरा एस्थेनोस्फीयर नहीं होता, लगभग 200 से 400 किलोमीटर तक का ही होता है हमारा लिथोस्फीयर। ठीक है, तो बेसिकली अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल एंड कंप्लीट क्रस्ट। ठीक है, कंप्लीट क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल इज कंबाइंडली नोन एज लिथोस्फीयर दोस्तों। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया है अभी कि हमारी जो क्रस्ट है, हमने क्रस्ट का डिवीजन किया दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब नॉट इन इक्वल पार्ट्स बट इन टू पार्ट्स, हमारी अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। और उसी के साथ साथ हमने देखा था अपनी मेंटल का भी हमने डिवीजन किया था अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल में। तो जो हमारी अपर मेंटल का जो अपर मोस्ट पार्ट होता है, जो हमारी अपर मेंटल का अपर मोस्ट पार्ट होता है हमारी क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल, इसे कंबाइंडली हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कंबाइंडली लिथोस्फीयर कहते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है, जैसा कि हमने अभी सोचा। देखो इसे एक बार हम ड्रॉ करके दोबारा भी देख सकते हैं, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो वी कैन ड्रॉ इट अगेन। इसे ऐसे समझ लो कि देखो ये हमारी, जैसे दिस इज अवर, हम बात करते हैं हमारी अर्थ की क्रस्ट है। देखो तो इस क्रस्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इसे अलग से ले लेते हैं। ये मान लो ये हमारी टोटल क्रस्ट हो गई दोस्तों। और इस क्रस्ट के बाद हमने क्या किया, अपना हमने मेंटल देखा, तो हमारा मेंटल ये अपर मेंटल, ये हमारा लोअर मेंटल। अपर मेंटल में भी हम क्या करेंगे दोस्तों, अपर मेंटल में हम देखते हैं कि हमारे अपर मेंटल का एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा मोल्टन स्टेट में होता है, जिसे हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। तो इसका कुछ पार्ट और इसे लेकर लगभग 200 किलोमीटर के आसपास, 0 से 200 किलोमीटर के आसपास का जो हमारा एरिया होता है, ये 0 to 200 किलोमीटर के आसपास का जो हमारा एरिया है दोस्तों, इस एरिया को हमने नाम दिया है क्या, लिथोस्फीयर। इस एरिया को हमने नाम दिया है लिथोस्फीयर। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। तो इसे हमने क्या बोला है, इसे हमने बोला लिथोस्फीयर। अब हम आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं हम अपनी पीपीटी की तरफ, देखते हैं आगे हमने क्या देखा है। मेंटल के बाद देखो ये हमारा लिथोस्फीयर हो गया। इसके बाद हमने जैसे डिस्कंटिन्यूटीज की बात की, तो देखो हमारी मेंटल के अंदर भी डिस्कंटिन्यूटी होती है, जैसे कि हमारी क्रस्ट के अंदर दोस्तों डिस्कंटिन्यूटी थी। तो जो हमारी मेंटल की डिस्कंटिन्यूटीज होती हैं, इन्हें समझो ऐसे। देखो हमने क्या किया था, याद करो आप लोग, हमने क्या देखा था कि सी से बनती है हमारी क्रस्ट, और सी दोनों अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी आती है, जिसको हमने नाम दिया था कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी। मैं इन सारी डिस्कंटिन्यूटीज को भी आपको इकट्ठा एक डायग्राम में बनाकर दिखाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें याद हो जाए। कॉनराड के साथ साथ हमने देखा था कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में फिर एक डिस्कंटिन्यूटी आती है, उसको हमने क्या बोला था दोस्तों, मोहो डिस्कंटिन्यूटी हमने बोला था। उसी तरह से हमारा जो अपर मेंटल है और हमारा जो लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में भी क्या आती है दोस्तों, एक डिस्कंटिन्यूटी आती है। ठीक है, तो जो हमारे मेंटल के बीच में डिस्कंटिन्यूटी आती है, इस डिस्कंटिन्यूटी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी डिस्कंटिन्यूटी को हम बोलते हैं रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी हमने इसे नाम दिया। देखो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में डिस्कंटिन्यूटी आई, जिसको हमने क्या नाम दिया है, रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी हमने इसे नाम दिया। ओके, इसके बाद देखो हमारी जो मेंटल होता है, मैंने आपसे सबसे पहले हमने बात की थी कि हमारी अर्थ की क्रस्ट है, मतलब हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ क्या है, सबसे पहले क्रस्ट आती है, उसके बाद मेंटल आती है, उसके बाद आती है हमारी कोर। तो मेंटल और कोर का जब हम डिवीजन करते हैं दोस्तों, तो मेंटल और कोर के बीच में भी क्या आती है, डिस्कंटिन्यूटी आती है हमारी मेंटल और कोर के बीच में। और उसी डिस्कंटिन्यूटी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, उस डिस्कंटिन्यूटी को हम बोलते हैं गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ओके, क्या नाम दिया हमने उसे दोस्तों, उसे हमने नाम दिया है गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी का। देखो मैंने आपको बताया कि हमारी जो क्रस्ट होती है, हमारी क्रस्ट के एंड पॉइंट पर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है,
1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। वही टेम्परेचर हमारे जब हम मेंटल की बात करते हैं तो जो हमारी लोअर मेंटल वाला जो पार्ट है, जो हमारे लोअर मेंटल का जो पार्ट है उस तक पहुंचते पहुंचते वो टेम्परेचर हमारा 3500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ओके दोस्तों, तो जैसे कि हमने बात की, देखो तो हमने कितनी डिस्कंटिन्यूटीज अब तक पढ़ी हैं, इसे ऐसे देख लेते हैं एक बार फिर। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, लिथोस्फीयर पढ़ा है। लिथोस्फीयर में हमने देखा है कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटीज आई है, जैसे कि हमारी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में डिस्कंटिन्यूटी आई, जिसको हमने क्या नाम दिया है, कोन रोड डिस्कंटिन्यूटी नाम दिया है दोस्तों। इसके बाद देखो हमने फिर दूसरी डिस्कंटिन्यूटी अभी पढ़ी, ठीक है। अगर हम लेयर्स के बीच की बात करें तो हमारी जैसे हमारी क्रस्ट शुरू होती है, सॉरी मेंटल शुरू होती है, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी पड़ी, जिसको हमने नाम दिया है रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी दोस्तों। इसी तरह से हमने अपनी कोर का भी डिवीजन किया है, ये हमारी आउटर कोर है, ये हमारी इनर कोर है। आउटर और इनर कोर के बीच में भी हमारी एक डिस्कंटिन्यूटी आती है, जिसको हमने नाम दिया है लेमैन डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। देखो हमारे कंट्री में जब आईपीएल होता है ना, तो आईपीएल के टाइम पर हमारे कैरिबियन कंट्रीज से काफी सारे प्लेयर्स आते हैं, ठीक है। तो जैसे आईपीएल होता है, कैरिबियन में क्या होता है, क्रिकेट के लिए होता है सीपीएल, होता है ना दोस्तों, सीपीएल होता है। तो देखो सीपीएल की जगह हम क्या करेंगे, हम खेलेंगे सीआरएल, हम रग्बी खेलेंगे आज, ठीक है। आज हम क्या खेलेंगे, हम आज खेलेंगे कैरिबियन रग्बी लीग। तो कैरिबियन रग्बी लीग, सी फॉर कॉनराडो, आर फॉर रेपेटी और ले फॉर लेमन, ठीक है। तो हमने सीआरएल खेला। जो सीआरएल में क्या होता है, सब इंटर स्टेट या इंटर कंट्री की जो जितने भी एक देश के कंट्री हैं, एक देश के सॉरी जितने भी प्लेयर्स होते हैं, वो सब एक दूसरे की टीम्स में खेलते हैं। तो ये मिक्स टीम होती है। तो उसी तरह से क्या है कि ये इंटर क्या है हमारा, इंटर लेयर्स ये हमारी डिस्कंटिन्यूटीज है। ओके, इसी तरह से देखो जो हमारी क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है, जो हमारी क्रस्ट को दोस्तों मेंटल से अलग करती है, इस डेंसिटी को हमने पहली डेंसिटी का नाम लिया मोहो डिस्कंटिन्यूटी। पहली डिस्कंटिन्यूटी नोट डेंसिटी, पहले डिस्कंटिन्यूटी का नाम लिया हमने क्या दोस्तों, मोहो डिस्कंटिन्यूटी हमने इसे नाम दिया। इसी तरह से देखो दोस्तों हमारा कोर और मेंटल को अलग करती है फिर हमारी एक डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। एक डिस्कंटिन्यूटी क्या करेगी, हमारी कोर और मेंटल को अलग करेगी, ये मान लेते हैं हमारी कोर है, ठीक है। तो कोर और मेंटल को जो डिस्कंटिन्यूटी अलग करेगी, इसे हम बोलेंगे दोस्तों क्या, गटनबर्ग, सॉरी नोट, हाँ इसे हम बोलेंगे दोस्तों गटनबर्ग, इसे हम बोलेंगे गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। तो ये कुछ हमारी क्या है, ये हमारी टोटल 5 डिस्कंटिन्यूटीज हैं जो हमारी अर्थ के डिफरेंट लेयर्स के बीच में पाई जाती है, जो इंटर लेयर डिस्कंटिन्यूटी एंड इंट्रा लेयर डिस्कंटिन्यूटीज है। ओके दोस्तों, मैंने आपको बताया था यहाँ टेम्परेचर क्या होगा हमारा, मोहो डिस्कंटिन्यूटी पर टेम्परेचर होता है लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ हमारा गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी पर हमारा टेम्परेचर होगा लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। देखो हमारी क्रस्ट जो है कैसी है, कंप्लीटली सॉलिड है। इसके बाद एक लेयर आती है जो लिक्विड होती है, एस्थेनोस्फीयर वाली। इसके बाद फिर हमारी क्या होती है, सॉलिड होती है। इसके बाद ये हमारी अपर कोर है जो फिर से क्या आ जाती है, हमारी आउटर कोर हमारी क्या आ जाती है दोस्तों, लिक्विड आ जाती है। और जो हमारी इनर कोर है ये फिर हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, सॉलिड हो जाती है, ठीक है। ये जो हमारी कोर टेम्परेचर, यहाँ पे जो हम टेम्परेचर मानते हैं, यहाँ पर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोस्तों होता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। ओके, अगर नहीं आई तो प्लीज एक बार रिवाइंड करके इस वीडियो को दोबारा देखिए आप यहाँ से, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे फिर मतलब समझ पाएंगे। अब इन्हीं चीजों को हम अच्छे से डिटेल में एक बार फिर से देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें समझनी है, तो इसके अलावा क्या क्या हमारा बचता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अब देखो हमें क्या बोलते हैं, हमने क्या बोला है कि जब हमारी क्रस्ट है उसे हमने नाम दिया था सियाल, इसको हमने नाम दिया है अपने मेंटल को सीमा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारी मेंटल है, मेंटल की हाईएस्ट डेंसिटी होती है कहाँ, हाईएस्ट डेंसिटी होती है, सॉरी मेंटल की नोट हाईएस्ट, हाईएस्ट डेंसिटी होती है क्रस्ट से। देखो हम कहाँ आ रहे हैं, देखो ये हमारा अर्थ का सेंटर है, ठीक है। हम जितना नीचे आ रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इज राइजिंग, इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है टेम्परेचर। सेम हमारी क्या हो रही है दोस्तों, डेंसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि हमारी डेंसिटी भी क्या हो रही है, डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग व्हाइल वी आर मूविंग फ्रॉम द क्रस्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जब हम क्रस्ट से सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ आ रहे हैं तो हमारी डेंसिटी भी क्या हो रही है, डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, डेंसिटी भी दोस्तों बढ़ रही है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाइल वी मूव फ्रॉम सरफेस टू द सेंटर ऑफ अर्थ,
डेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमेशा डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हमारे जो मेंटल होता है उसकी डेंसिटी हमारी क्रस्ट से ज्यादा होती है। अब जब डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, मास भी ज्यादा होगा दोस्तों। तो देखो 83% ऑफ टोटल वॉल्यूम जो है, पूरे अर्थ का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 83% वॉल्यूम हमें कहां देखने को मिलता है, हमारे मेंटल में देखने को मिलता है। सिमिलरली लगभग 68% जो मास है हमारी टोटल अर्थ के 68% मास हमें कहां देखने को मिलता है दोस्तों, हमारी अर्थ का 68% मास देखने को मिलता है हमें अपने मेंटल के अंदर। ठीक है, इससे आगे की बात, जैसे मैंने अभी बात आपको बताया, रेपेटिव डिस्कंटिन्यूटी और गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी मैंने आपको अभी समझाया है। और डिस्कंटिन्यूटी फिर से क्या होती है, ये एक ट्रांजिशन जोन होता है फ्रॉम टू डिफरेंट लेयर्स और डिफरेंट डेंसिटीज। जो डिफरेंट डेंसिटीज की दो अलग अलग लेयर्स हैं, उन दोनों के बीच में एक जो ट्रांजिशन जोन आता है, उस ट्रांजिशन जोन को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं, आगे समझते हैं, आगे चलते हैं हम अपने अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है, केंद्र में चलते हैं अपनी पृथ्वी के। तो जब हम पृथ्वी के केंद्र में चलेंगे, जस्ट अ मिनट, तो जब पृथ्वी के दोस्तों केंद्र में चलेंगे तो केंद्र में सबसे बाद में क्या आता है, हमारा इंटीरियर में आती है हमारी कोर। तो देखो जो कोर है हमारी अर्थ की, वो कोर हमारी अर्थ का बिल्कुल लास्ट लेयर होती है हमारी अर्थ की। तो जैसे कि अब तक हमने देखा है कि हमारी कोर जो है 2900 से लेकर अप टू द सेंटर, जो हम रफली कितना मानते हैं दोस्तों, 6400 किलोमीटर। तो अर्थ की रेडियस कितनी मानते हैं हम, 6400 किलोमीटर मानते हैं। तो 2900 किलोमीटर से लगभग 6400 किलोमीटर तक हमारी क्या होती है, हमारी दोस्तों हमारी कोर होती है। ठीक है, वैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कहीं बुक में आपको 6370 मिलेगा, किसी बुक में आपको 6390 मिलेगा। इस तरह से अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया गया। इसके अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूं, एलिमेंट्स की बात करूं, तो हमारी कोर में जो एलिमेंट्स मिलते हैं दोस्तों, वो मिलता है हमारा निकल एंड आयरन। देखो निकल एंड आयरन। अब निकल एंड आयरन को देखो, निकल को Ni बोलते हैं, आयरन को Fe बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इकट्ठे इन्हें क्या बोल दिया दोस्तों, इन्हें बोल दिया नाइफ। ठीक है, अब देखो हमारी अर्थ का हमें पता है कि ग्रेविटेशनल पुल है। ठीक है, हमारी अर्थ क्या करती है, ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करती है। हमारी अर्थ का क्या है, एक जियोमैग्नेटिज्म है दोस्तों। तो जो हमारी अर्थ का जियोमैग्नेटिज्म है, जो हमारी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो इसी निफे की वजह से है। क्योंकि ये हमारी सेंटर ऑफ अर्थ के अंदर है, तो ये क्या करता है, जो आयरन है इसकी जो भी ये काफी हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर वहां पर होता है, जिसकी वजह से इसकी कौन सी क्वालिटीज जाग जाती हैं, इसकी कौन सी क्वालिटीज हमें देखने को मिलती है, जियोमैग्नेटिज्म वाली क्वालिटीज हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, उसका रीजन जो होता है, उसका रीजन हमारा कोर ऑफ अर्थ है, उसके अंदर जो मेजर एलिमेंट्स मिलते हैं वही उसका मेजर रीजन है। अब जो हमारी कोर है दोस्तों, ये भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड की। देखो ये हमारी कोर है अगर, तो इसमें हमने आउटर कोर और इनर कोर इस तरह से दो पार्ट्स में से डिवाइड किया है। जो हमारी आउटर कोर है, जब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा, तो वो क्या आ जाती है, एक मोल्टन स्टेट में आ जाती है। इसलिए हमारी जो आउटर कोर है वो हाई टेम्परेचर की वजह से हमें कैसी स्टेज में देखने को मिलती है, एक मोल्टन स्टेट में देखने को दोस्तों मिलती है। अब आप कहोगे कि सर जो हमारा सेंटर है, जो इनर कोर है, उसका टेम्परेचर तो और भी ज्यादा होता है, फिर वो क्यों हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है। तो उसके पीछे एक रीजन है दोस्तों कि देखो ये आउटर कोर से जब हम इनर कोर की तरफ आ रहे हैं, तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ा है, तो टेम्परेचर के साथ साथ हमारी अर्थ का बहुत ज्यादा मास और प्रेशर जो है वो भी उस पर एक्सर्ट हो रहा है। तो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, वो प्रेशर उसे मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट नहीं होने देता है। ठीक है दोस्तों, तो जिस वजह से हमारा जो सेंटर होता है या हमारी जो इनर कोर होती है, वो हमारी सॉलिड स्टेट में होती है ड्यू टू दी एक्सट्रीम प्रेशर। ठीक है, जो एक्सट्रीम प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट किया जा रहा है, उस एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से हमारी इनर कोर दोस्तों एक सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। और ये जो सॉलिड फॉर्म में हमारी इनर कोर स्टैब्लिश हुई है, इसी सॉलिड फॉर्म की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, हमें अपना ग्रेविटेशनल पुल या फिर जियोमैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ इसी वजह से हमें देखने को दोस्तों मिलता है। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। तो देखो आगे की बात, ये आउटर कोर और इनर कोर, जैसे कि हमने देखा है, तो इन दोनों में भी क्या होगा, डेंसिटी का डिफरेंस होगा। जिस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है दोस्तों, इन दोनों के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, ये वाली डिसकंटिन्यूटी दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है दोस्तों, उसे हमने क्या नाम दिया है, उसे हमने नाम दिया है लेमैन डिसकंटिन्यूटी। लेमैन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। कोर की जो है हायर डेंसिटी होती है मेंटल से। ठीक है, मेंटल से अधिक डेंसिटी होती है, सॉरी इसकी। तो जो डेंसिटी होती है कोर की, देखो यहां तक जब हम सेंटर पर पहुंचते हैं तो लगभग 13.3 के आसपास तक हमारी कोर की डेंसिटी पहुंच जाती है।
ठीक है दोस्तों। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो लगभग 16% यहाँ पर वॉल्यूम होता है और 32% लगभग अर्थ का मास होता है। तो मैं कह सकता हूं कलेक्टिवली कि हमारी अर्थ का जो मास और वॉल्यूम जो है उसका जो मेजर पोर्शन है वो हमारा मेंटल और कोर से होता है। ठीक है, क्रस्ट के अंदर हमारा बहुत ही कम, बहुत ही लेस अमाउंट का क्या बचता है, हमारा लेस अमाउंट का मास और अर्थ जो वॉल्यूम है अर्थ का वो हमें क्रस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखो 11 डिस्कंटिन्यूटी की बात हुई है बिटवीन इनर कोर एंड आउटर कोर। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी डिफरेंट लेयर्स हैं। इन डिफरेंट लेयर्स के साथ हमारी डिफरेंट डिफरेंट डिस्कंटिन्यूटीज हैं इन अवर अर्थ। ठीक है दोस्तों, तो आगे आगे चलते हैं। इसे अब हम देखते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसमें हमारी कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है, कौन से एलिमेंट्स हमारे कम हैं, उन एलिमेंट्स की दोस्तों हम बात करते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि इन्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि जो मेजर एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे अधिक मात्रा में जो एलिमेंट हमारी अर्थ के अंदर पाया जाता है दोस्तों, तो वो एलिमेंट होता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, लगभग 46% हमारी क्रस्ट का जो पार्ट है उसे हम क्या मानते हैं, उसे हम ऑक्सीजन मानते हैं। इन सब एलिमेंट्स में सबसे अधिक मात्रा में जो एलिमेंट मिलता है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट इज सिलिकॉन। देखो सियाल, ठीक है, हम जब क्रस्ट की बात कर रहे थे तो वहां सियाल था, फिर हमने जब हम मेंटल पे आते हैं तो वहां पर क्या था, सीमा था। तो क्रस्ट और मेंटल यस, दोनों में हमारा सिलिकॉन काफी हाई अमाउंट में हमें देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई जो सेकंड मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो कौन सा है दोस्तों, सिलिकॉन है। ठीक है दोस्तों, तीसरे की हम बात करते हैं तो फिर आता है हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, थर्ड इज एल्यूमिनियम। ठीक है, चौथे की हम बात करते हैं देन आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीज। इस तरह से हमारे क्या होते जाते हैं, देखो ये हमारे इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते रहते हैं। बट आपको क्या रिमेंबर करना है, शुरू के 4 हमें हमेशा याद रखने चाहिए। कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, फिर उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फिर हमारा एल्युमिनियम आता है और उसके बाद फिर आयरन आता है। तो ये चारों एलिमेंट्स जो हैं हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखने हैं। प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बनने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी दोस्तों पेपर में, एग्जाम पेपर में आपकी होती है। एक बार फिर हम देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा है। देखो एक बार फिर से हम क्या करते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन इसका करते हैं जो आज हमने समझा है। तो क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो देखो हमने क्या समझाया दोस्तों, हमने क्या लिया, अर्थ का एक पीस लिया। ठीक है, अर्थ का एक पीस लिया और उस पीस के हिसाब से हमने अर्थ को समझने की कोशिश की। देखो ये था हमारी अर्थ, ठीक है, अर्थ का हमने एक पीस उठा लिया केक की तरह। तो हमने अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स देखी दोस्तों। तो सबसे पहले हमारी क्या आई दोस्तों, सबसे पहले हमारी क्रस्ट आई। ठीक है, तो क्रस्ट के हमने 2 पार्ट की, ऐसे हम कर लेते हैं। देखो क्रस्ट के 2 पार्ट, ठीक है, फिर मेंटल के 2 पार्ट होंगे और कोर के 2 पार्ट होंगे। तो हमारी सबसे पहली लेयर दोस्तों कौन सी आती है, देखो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी सीखेंगे अभी। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो आती है हमारी, सबसे पहले हमारी क्रस्ट आती है। तो क्रस्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। दोस्तों ये था हमारा क्या, आउटर क्रस्ट। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। पूरा जो आपका जो रिव्यू है वो 1 सेकंड में, अभी 1-1.5 मिनट के अंदर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कवर अप होने वाला है। आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट की हम बात करते हैं। इसके बाद देखो दोस्तों हम आगे आते हैं। तो आगे आएंगे तो हम किसकी बात करते हैं, हमने यहाँ पर एक डिवीजन दिया, हमने बात की है आउटर कोर या अपर क्रस्ट, और ये इनर क्रस्ट थी हमारी, इसे आउटर की जगह हम अपर भी बोल सकते हैं। ये अपर है और ये लोअर है। इसी तरह से दोस्तों ये भी हमारा क्या है, अपर क्रस्ट, अपर मेंटल, ये हमारा अपर मेंटल है और दोस्तों ये हमारा लोअर मेंटल है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पर हमारी कोर का हो गया आउटर कोर, इसे हमने क्या बोल दिया, आउटर कोर, और ये हो गई हमारी इनर कोर। इनर कोर, दिस इज आउटर कोर। ओके दोस्तों, अब देखो करना क्या है हमें, जो हमारी क्रस्ट है, जो हमारी कोर है, इसके अंदर हमें क्रस्ट और मेंटल और कोर में हमें कुछ और भी चीजें देखने को मिलती है। जैसे ऐसे समझते हैं, देखो यहाँ पर एक हमारी अलग चीज देखने को मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। एस्थेनोस्फीयर इसे हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एस्थेनोस्फीयर हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स की हम बात करने वाले हैं आज। तो देखो सबसे पहले हमारा यहाँ से लेकर और इसका कुछ पार्ट मिला के ये 0 to 200 किलोमीटर, 300 या 400 किलोमीटर तक हमारा हो सकता है, और इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दिस इज नोन एज लिथोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, लिथोस्फीयर के बाद जो हमारा जितना भी मेंटल बचा हुआ है, इस मेंटल को हम क्या बोल देते हैं दोस्तों, इसको हम बोल देते हैं मेसोस्फीयर। इस मेंटल को दोस्तों हमने क्या बोला है, इसको हमने बोल दिया मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर के बाद यहां से और सेंटर तक जो हम बोलते हैं इसे बोलते हैं दोस्तों बेरिस्फीयर।
ठीक है दोस्तों, इसे हमने क्या बोला है, बेरिस्फीयर। 3 स्फीयर देखो, लिथोस्फीयर, मेसोस्फीयर और बेरिस्फीयर, और इनसाइड में एक और स्फीयर है जिसे हमने क्या बोला है, एस्थेनोस्फीयर बोला है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, इसमें और एक हमें यहीं पर चीज समझनी है। हमने क्या बोला था, यहाँ पर बीच में आउटर और इनर के बीच में क्या एक डिस्कंटिन्यूटी आई जिसका नाम क्या है, कोनराड डिस्कंटिन्यूटी है। मैं डिस्कंटिन्यूटी के नाम पर डी लिखता हूँ बस। हमारा जो आउटर और जो हमारा लोअर, अपर और जो हमारा लोअर मेंटल है, इसके बीच में भी एक डिस्कंटिन्यूटी है दोस्तों। इसका हमने क्या नाम दिया है, इस डिस्कंटिन्यूटी को हमने नाम दिया है रेपेटिव डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरी आती है आउटर और इनर कोर में, इसे हमने नाम दिया है लेमन। ठीक है, इसी के साथ देखो, इसी में हमने क्या किया, इसी में हमने एक चीज और देखी कि हमारी देखो, हमारी जहां पर हमारी क्रस्ट और खत्म हो रही थी, क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक लेयर बनती है, और इस पर हमने एक डिस्कंटिन्यूटी देखी, जिस डिस्कंटिन्यूटी को हमने क्या नाम दिया दोस्तों, इस डिस्कंटिन्यूटी को हमने नाम दिया है मोहो डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, क्या नाम है, मोहो डिस्कंटिन्यूटी। फिर इसी तरह हमारा मेंटल और कोर के बीच में डिस्कंटिन्यूटी आई जिसे हमने नाम दिया गेटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 5 डिस्कंटिन्यूटी हो गई। अब देखो, हमारी जो अर्थ की जो हम डेंसिटी मानते हैं, वो डेंसिटी हम इसका एवरेज लेते हैं, अपनी मेंटल का एवरेज। तो हमेशा जो डेंसिटी का एवरेज दिया जाता है वो मेंटल का लिया जाता है। क्यों? क्योंकि मेंटल हमारी अर्थ के मास और वॉल्यूम में सबसे बड़ा पार्ट जो है वो किसका होता है, हमारे मेंटल का होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखो, ये आप, आई होप आपको ये जो बेसिक है पूरा का पूरा समझ आया होगा। बेरिस्फीयर, मेसोस्फीयर, लिथोस्फीयर, पूरा का पूरा जो हमारी अर्थ है वो एक छोटे से डायग्राम में क्या हो जाती है, इसे हम समझ लेते हैं यहीं के यहीं पर। ओके, जैसे कि हमने क्या कहा था कि हमारी जो क्रस्ट है, इसकी जो हाइट होती है क्रस्ट की, वो लगभग देखो, यहां से अगर मैं शुरू करूंगा, यहां तक हमारी क्रस्ट है, तो ये लगभग 100 किलोमीटर तक होती है। ठीक है दोस्तों, फिर इस अगले 100 से देखो, यहाँ हमारे लोअर मेंटल तक जो बचता है, ये हमारा आता है लगभग 2900 किलोमीटर दोस्तों। ये होता है दोस्तों हमारा कितना, 2900 किलोमीटर। फिर 29 से देखो, ये पूरा जो हमारा बेरिस्फीयर है, इस बेरिस्फीयर की जो हमारी हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी हाइट है दोस्तों, ये 29 to 64, 29 टू, ये ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे 2900 to 6400 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये अच्छे से चीजें समझ आ गई होंगी। आपको मैंने जैसे समझाया है, कोनराड, रेपेटी और लेमन, इन तीनों को हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं। इसे याद रखने का तरीका क्या है, देखो, जैसे इंटर टीम जो होती है, मतलब टीम्स जो आपस में मैच खेलती हैं, एक ही कंट्री के प्लेयर है बट डिफरेंट, जैसे अपने कंट्री में आईपीएल होता है, तो कैरिबियन में भी होती है, तो कैरिबियन प्रीमियर लीग ना हो गई, कैरिबियन रग्बी लीग हो गई। तो सारे इंटर मतलब एक ही कंट्री के प्लेयर हैं जो अलग अलग टीम्स में खेल रहे हैं। तो याद रखने का तरीका, कोनराड, रेपेटी और लेमन। दूसरा तरीका देखो, सी से क्रस्ट है, तो दोनों क्रस्ट के बीच में कौन सी डिस्कंटिन्यूटी आएगी, कोनराड। सी से बनता है हमारा कोनराड। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा, मेंटल आता है, मेंटल में आती है रेपेटी। अच्छा, क्या होता है, देखो, कोई अगर मेंटल आदमी होता है तो उसे क्या करते हो आप, मेंटल आदमी को थप्पड़ लगाते हो, तो थप्पड़ को हमारी देसी भाषा में क्या कहते हैं, रैप्टा। ठीक है, तो जब भी आप मेंटल की बात करोगे तो मेंटल को क्या लगेगा, रैप्टा। तो मेंटल से याद रखना है रैप्टा। ठीक है, तो मेंटल के बीच में क्या आएगा, रेपेटिव डिस्कंटिन्यूटी आएगी दोस्तों। इसी तरह हमारी बचती है, अब क्या हमारी बचती है दोस्तों, आउटर कोर एंड इनर कोर। इन दोनों के बीच में क्या होगा, लेमन डिस्कंटिन्यूटी, क्योंकि आप भगाते हो ना मेंटल को, रैप्टा लेगा। ठीक है, तो ये लेमन डिस्कंटिन्यूटी आती है हमारी कहां पर दोस्तों, कोर के बीच में। ठीक है, तो देखो, ये हमारी चीजें आपको मतलब बेसिकली एक सिंपल सी चीज जो है वो समझ आ गई होगी। इसी तरह से हमारी 2 डिस्कंटिन्यूटी है, मोहो एंड गेटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। इस डायग्राम को अगर आप खुद से ड्रॉ कर लोगे तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में हमने देखा कि हमारी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ की वो कैसी है। इसे आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि समझ नहीं आया है, प्लीज लेट मी नो। आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर आप ये देखिए। अगर नहीं आया तो प्लीज डू वन थिंग कि एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। आई होप आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको दोबारा से इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम में यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में विद वन लाइक मोर जोश। बस आपसे एक ही चीज की मुझे वो है, इच्छा है, उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, उससे हमारा और भी ज्यादा काम करने का मन करता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।